नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के लीला अपरंपार है। अब श्री कृष्ण जी आपके सहारे बनेंगे। दोस्तों, बता दूं कि भगवान नारायण विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही दयालु है। जो भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति पूजा करते हैं, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के पुकार अवश्य ही सुनते हैं, उनके सहारे बन जाते हैं और उनके जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों और दुखों को हार लेते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार आपके जीवन काल पर होगा। दोस्तों, बता दूं कि आप तो ऐसे में सभी देवी देवताओं के भक्ति पूजा करते हैं, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति पूजा पर विशेषकर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि कभी कभी आप श्री कृष्ण जी के नाम अपने मन में उच्चारण कर ही लेते हैं जब आप घोर मुसीबत में पड़ते हैं तो, और आपका हेल्प भी श्री कृष्ण जी कर ही देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भक्ति पूजा से ज्यादा नाम जप करने में भगवान खुश होते हैं और आपका पुकार भी भगवान बहुत जल्द ही सुन भी लेते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई लोगों ने यह गलतियां कर देते हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाता है तो वह भगवान के सामने जाकर पुकार लगाते हैं कि हे भगवान, हे माँ, अगर आप इस मुसीबत से हमें निवारण कराओगे तो मैं आपको एक बकरा तथा भैंसा बलि के रूप में दूंगा। दोस्तों, यह गलत है। भगवान को यह सब कुछ भी नहीं चाहिए। वह तो अमर है, उसे जो खाने का दिल करेगा वह उसे खा लेगा। आपका खिलाने का उतना हैसियत नहीं है। दोस्तों, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आप भगवान से जितना अधिक प्रेम करोगे, आपसे भी भगवान उतना ही प्रेम करेगा, बल्कि बलि का बकरा देने से नहीं। याद रखें और भगवान के बातों को समझें। दोस्तों, धर्म के पीछे भागे, अधर्म के नहीं। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, बता दूं कि आप आज से यह गलतियां दोबारा ना दोहराएं और भगवान से प्रेम करें। आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आने देगा। दोस्तों, ऐसे में अगर देखें तो आप जो बुरे समय में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम जाप किए थे, दोस्तों उसी समय से श्री कृष्ण जी आपका सहारा बन गया है। दोस्तों, अब आपका बल्ले बल्ले होगा। आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। आपके जीवन पर इतना बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन आपको जो इस वीडियो में बताए हैं, सभी बातों को अपने जीवन में उतारना है। और हाँ, आप किसी के साथ बुरा ना करें, सबके लिए अच्छा सोचें और भगवान की भक्ति करें। लेकिन दोस्तों, आपको सिर्फ अगले 24 घंटों के भीतर में 5 बड़ी खुशियां मिलने वाला है, जो कि यह सब श्री कृष्ण जी का ही देन है। लेकिन दोस्तों, आपको यह सफलता मिलने से पहले कुछ संकेत भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपको गाय का झुंड दिखाई देना, गायें नाचते हुए दिखाई देना, तथा कृष्ण जी के बांसुरी के धुन कानों में गुंजना। यह सब संकेत आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइए आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के सभी सच्चे भक्तजन इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से सफलताएं मिलने वाला है। दोस्तों, आपका रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा तथा आप जो कई सालों से जॉब के लिए भटक रहे हैं, आपका यह सपना पूरा होगा तथा वाहन, मकान, दुकान खरीदने का सपना पूरा होगा। और आपको 500 के 20 बड़े बड़े बंडल भी मिलेगा। लेकिन याद रखें, यह बंडल आपको बिजनेस, व्यापार संस्था से ही मिलेगा, इसलिए आप इन पर जोरों शोरों से काम करें। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, परंपरागत योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में चल रही समस्याओं में सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। परंपरागत योजनाओं पर आपका फोकस रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। लेन देन से संबंधित मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। परिवार में किसी सदस्यों को घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़ सकता है। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। सात्विकता पर आप पूरा जोर देंगे। यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो को नजरअंदाज न करें। किसी सरकारी योजना में धन लगाने से पहले उसके नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। व्यापार में आपकी पूरी रुचि रहेगी।
आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया था तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाएंगे। आप पारिवारिक रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें, तभी आप सबको साथ लेकर चल पाएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आप यदि किसी मित्र की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे तो वह आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। आपने कामकाज में यदि किसी से कोई समझौता किया है तो आप उसमें स्पष्टता दिखाएं। आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो ही आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। आपके बढ़ते खर्च आपके लिए सिर दर्द बन सकते हैं। माताजी यदि कोई जिम्मेदारी दें तो आप उसको समय रहते पूरा करें। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके जरूरी काम गति पकड़ेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से आप व्यापार में पूरा लाभ उठाएंगे। बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। आप विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपकी कला व कौशल में सुधार आएगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विषयों में आप भावुकता दिखाने से बचें। आप किसी निर्णय को समय से नहीं ले पाएंगे। निजी वस्तुओं और संसाधनों को बढ़ाने पर आपका पूरा फोकस रहेगा, जिसमें आप अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। आप यदि कोई संपत्ति खरीदने की इच्छा कर रहे थे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी से तर्क वितर्क में ना पड़े। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। रिश्तों में चल रही अनबन को आप दूर करने की पूरी कोशिश करें। आपको अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। अपने कामों की सूची बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने काफी काम समय से निपटा पाएंगे। आपका कोई मित्र आपसे किसी बात को लेकर बहसबाजी में पड़ सकता है, जिसके कारण आपको समस्या होगी। आपको विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और परिजनों के साथ आप मौज मस्ती करते नजर आएंगे। यदि आपको किसी बात को लेकर चिंता सता रही थी तो वह भी दूर होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। नए रिश्तों को बल मिलेगा। आप वाणी व व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। माताजी की सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उन्हें कोई समस्या हो सकती है। आपकी यदि किसी से कोई वादा करें तो आप उसे समय रहते पूरा करेंगे और माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। रचनात्मक गतिविधियों में आप तेजी दिखाएंगे। आप किसी बचत की योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी। आप संतान के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त न करें, नहीं तो इसका असर उनके करियर पर पड़ सकता है। श्रेष्ठ जनों से आपकी मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। सभी का सम्मान आप पर बना रहेगा। रिश्तों पर आप पूरा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको विदेश की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको निवेश संबंधी योजना पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक योजनाओं पर आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके व्यवसाय की योजनाएं गति पकड़ेगी। प्रबंधकीय मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आप पर सबका साथ व सहयोग बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा। आपको वाणिज्यिक विषयों में अपने प्रयासों में ढील नहीं देनी है। आपको अपने मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी से किसी बात को लेकर बेवजह न उलझें। व्यावसायिक योजनाओं पर पूरा फोकस बनाए रखें। आपको शासन व प्रशासन के योजनाओं से लाभ मिलता दिख रहा है। आप किसी सरकारी योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि मिलेगी। आपके काम गति पकड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की भी संभावना है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी।
सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आप श्री कृष्ण जी के मंदिर में बांसुरी चढ़ाएं, आपके सभी संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।